जैसा कि हम जानते हैं कि आज की चर्चा का विषय है, बड़ा प्यारा विषय है। वो भी है कि सब कुछ सपनों का ही होने के बावजूद भी ये उनका अपना क्यों नहीं दिखता। दूसरा उसमें सब क्वेश्चन है, सब कुछ वापस पाने के लिए सपनों को क्या करना होगा। ये बड़ा सुंदर विषय है और इस विषय पे काफी चर्चा की जा सकती है। इसी इसी के इर्द गिर्द मैं कुछ बातें रखना चाहता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इतिहास में हम देखते हैं कि बहुत सारा हमारा है, बहुत सारा नहीं, लगभग सब कुछ भी बोला तो भी चलेगा, बट वो हमारा अभी नहीं है। नजर नहीं आता कि मेरा क्या है, क्योंकि हम लोग एक गलती कर गए, हम लोग मांगने वाले बन गए। और जो मांगने वाला होता है उसको लगता है कि मेरा तो कुछ भी नहीं है, जितना भी मुझे मिल जाए उसमें मैं खुश रह जाऊं। और वो बार बार मांगता मांगता रहता है। और जो देने वाला होता है, अगर उसके मन में अगर समता की भावना नहीं है, तो आपसे द्वेष करने लगता है, आपको तोड़ कर रखना चाहता है, आपके टुकड़े टुकड़े कर कर रखना चाहता है। और जो भी देता है वो ऐसा समझता है कि मैंने आपके ऊपर उपकार किया। तो ऐसी ही स्थिति हमारी आज है। इसीलिए हमको सब कुछ सपनों का होने के बावजूद भी हमारा अपना नहीं दिखता। और ये दिखने के लिए या फिर पाने के लिए अपने पास हमको क्या करना पड़ेगा। तो उसका एक उदाहरण देते हैं हम लोग। जैसे 1954 में हमारे महासमंत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने एक कथन दिया था, आगरा में बहुत फेमस है। और हम लोग उसके ऊपर बार बार चर्चाएं करते रहते हैं, बहुत बार बोलते रहते हैं। बाबा साहब ने वहां पर बोला था कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया। अब ये पढ़े लिखे लोग कौन थे? उस जमाने के जितने भी बाबा साहब के आंदोलन में काम करने वाले लोग थे, बुद्धिजीवी थे, उनके सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले उनके साथी लोग थे। बाबा साहब के बारे में कभी ऐसा किसी ने सोचा नहीं होगा उस वक्त कि 1954 में बाबा साहब ने ऐसा कहा, पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। और उसके बाद 2 साल के अंदर ही बाबा साहब ने धम्म दीक्षा दी, एक नया समनीय धम्म दिया, जो कि हमारे इतिहास में उसकी जड़ें बहुत अंदर तक जा चुकी थी। तो ऐसा किसी को भी नहीं लगा कि बाबा साहब हमसे इतने जल्दी अचानक से निकल जाएंगे, पर हुआ ऐसा ही। पर उसका अगर माइक्रो एनालिसिस करेंगे तो आज के चर्चा में उसका आंसर हमको मिलेगा। बाबा साहब ने जैसे 1920 में, 1919 में वैसे तो आंदोलन शुरू किया, लेकिन असल में उनका आंदोलन 1920 में शुरू हुआ। मानगांव परिषद की जो छत्रपति शाहू महाराज की अध्यक्षता में वो सभा लगी थी। सॉरी, उसमें बाबा साहब को अध्यक्ष बनाया था शाहू महाराज ने। और शाहू महाराज महाराज होते हुए, राजा होते हुए बाबा साहब को अध्यक्ष बनाया था उसका। तो शाहू महाराज ने कहा था कि ये जो लिखे हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, ये इतने पढ़े लिखे हैं। और उनकी बाबा साहब के साथ पहले एक दिन पूरी चर्चा हो गई थी। और बाबा साहब ने उनका उनका अपना एम और ऑब्जेक्टिव बताया था महाराज को। उन्होंने कहा था कि समाज में चेतना लाने के लिए क्या करना चाहिए। तो कहते कि शिक्षा होनी चाहिए पहले। तो 27 जनवरी 1919 को उन्होंने साउथ बरो कमीशन को एक मेमोरेंडम भी दी थी। उसमें उन्होंने खास कर लिखा था कि ये जो कांग्रेस, गांधी और ये लोग हैं, ये लोग खासकर जो राजनीतिक अधिकार है और संवैधानिक अधिकार सिर्फ जो लोग टैक्स पेयर है और जो सवर्ण लोग हैं, जो उच्च जातियों के, सो कॉल्ड उच्च जातियों के, उन लोगों तक ही सीमित होना चाहिए। पर बाबा साहब ऐसे पहले शख्स है कि 1919 में 27 जनवरी को मेमोरेंडम देते हैं साउथ बोरो कमीशन को। उसमें वो कहते हैं कि जो अगर आपको इस देश में, अंग्रेजों को कहते हैं कि सही मायने में राज चलाना है, तो आप जो औरों की सुनते हो उसकी ना सुनकर हमारी मेमोरेंडम के बारे में विचार करो। तो उन्होंने पहली बात कही कि सभी लोगों को, जो लोग 21 साल के ऊपर के लोग हैं, उनको मतदान का अधिकार होना चाहिए, वोटिंग का अधिकार होना चाहिए। दूसरी बात कि केवल ये उच्च वर्णीय और टैक्स पेयर को ही नहीं या जमींदारों को ही नहीं, बल्कि सारे लोग जितने भी सजान है, मतलब 21 साल के ऊपर के, चाहे वो पढ़े लिखे हो या नहीं हो। और उसमें उन्होंने एक और दुरुस्ती जोड़ दी जो ऐतिहासिक थी, सारे दुनिया के बारे में ऐतिहासिक चीज थी। वो उन्होंने कहा कि पुरुषों के साथ साथ सारे महिलाओं को भी अधिकार देने चाहिए, संवैधानिक अधिकार, जो वोट के अधिकार थे, पॉलिटिकल राइट्स थे वो, और सोशल राइट्स। तो पहली बार ऐसा हुआ कि कोई इंसान अपने साथ साथ महिलाओं को भी सारे अधिकार देने चाहिए, ये बात रखने वाला था। उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं कि जैसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई बाद में 1929, 1930, 31 और 32 में।
तो उसमें जो जितना भी प्रोसीडिंग हम देखेंगे, डॉक्टर आम्बेडकर इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नाम की किताब है, उसमें पूरा इतिहास लिखा है। तो उसमें देखा जाता है कि एक ही इंसान सारे लोगों के वोटिंग की, पॉलिटिकल राइट्स की और सोशल राइट की बात कर रहा था, वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर थे। अंग्रेज बड़े हैरत हो गए, हैरान हो गए कि ये ऐसी कैसी डिमांड हो गई, क्योंकि कांग्रेस और सारे लोग कह रहे थे उस वक्त कि जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जो उच्च वर्णीय सवर्ण लोग हैं, या फिर जो टैक्स पेयर है, जमींदार है, उनकी उन्हीं तक सीमित रहना चाहिए, क्योंकि गरीबों को क्या जरूरत है वोटिंग, वो तो अपना काम करते रहे, वो अपनी मजदूरी करते रहेंगे, वो अपनी कारखानों में और मजदूरी का काम करते रहेंगे, किसान बनकर, कारखानों में मजदूर बनकर, या कोई और बंधुआ मजदूर होकर, तो इनको क्या जरूरत है। तो बाबा साहब ने कैटेगरिकली ये डिमांड रखी थी। उसका परिणाम ये हुआ कि अंग्रेजों को लगा कि नहीं, ये बात सही कह रहे हैं, तो वहां से ये आंदोलन शुरू हुआ जागरूक होने का। अब ये बात आती है कि बाबा साहब ने फिर 1920 से लेके तो बहुत सारे आंदोलन है, जैसे कि हमने साउथ बोरो कमेटी का यूज किया, फिर बाद में हिल्टन यंग कमीशन आया 24-25 में, उसको रॉयल कमीशन कहते थे, फिर साइमन कमीशन आया, फिर बाद में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई, और आगे जाके क्रिप्स मिशन तक 1942 तक ये डिमांड बरकरार रखी बाबा साहब ने। और उसकी विजय ये मिली कि 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना, उसमें से 1937 में बाबा साहब अपनी जीत, उनकी जीत हो गई, मौलिक जीत वो ये हो गई कि 1937 के इलेक्शन में, 1937 में जो इलेक्शन हुआ पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन, उसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी पूरा अधिकार मिला। और ये बात इसीलिए बताने लायक और खास है क्योंकि अमेरिका की महिलाओं को 100 साल संघर्ष करने के बाद 1962 में वो इसका अधिकार मिला है। और उसी वक्त 1920 के बाद लगभग 1927-28 के करीब अंग्रेज महिलाओं को, जो इंग्लिश महिला थी उसमें कुछ लिमिटेड लोगों महिलाओं को था, लेकिन सारी महिलाओं को वहां पर अधिकार मिला। तो बात ऐसी है कि जो बात हमने क्या करनी चाहिए, हम गलती कहाँ कर रहे हैं, हम समन, जो बाबा साहब ने कहा कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया, और ये धोखे के बाहर हमको किस तरीके से आना चाहिए। मैं बहुत बार सोचता हूँ, अक्सर जब मैं स्टूडेंट था, मेरी माता पिता ने जब दीक्षा भूमि में वहां पर उस धम्म दीक्षा में भाग लिया था, तब से हमारे मन में बचपन से बातें आती थी कि बाबा साहब का आंदोलन ऐसा था, पॉलिटिकल ऐसी होनी चाहिए आंदोलन की दिशा वगैरह वगैरह। तब से हमारे घर में बेडरूम में बाबा साहब की, बुद्ध की, ज्योतिराव फुले की तस्वीर बनी थी। और हर दिन हमें सोचते थे, हमारे माता पिता उस वक्त कल्चरल सीख क्या देते थे हमको। सारे महाराष्ट्र की बात बताता हूँ मैं, खासकर जो लोग जागरूक हो गए उनकी, तो बताते थे कि देखो ये तीनों लोग हैं, हमारे सब कुछ है। आपने जो 33 करोड़ जो देवी देवता है उनकी जो ज्ञान है, उनको अगर छोड़ना है तो बस इन 3-4 लोगों को मानना है, उनके लिटरेचर को पढ़ना है, उन्होंने जो बात कही उसको अपने दिलो दिमाग में और मन में उसको घुसाना है। तो वो बात होती रही। मैं बहुत बार सोचता था कि बाबा साहब ने ऐसा क्यों कहा होगा कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया। दूसरी ओर वो ये भी कहते हैं 1936 से लेकर तो 1946 तक और 1942 की नागपुर की कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने पुरजोर करके इसके ऊपर जोर दिया था कि इंटेलेक्चुअल क्लास इज इन्फ्लुएंशियल क्लास। जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है वो प्रभावशाली वर्ग होता है, क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग को देखकर ही आम लोग उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। तो कहते हैं कि सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी अगर किसकी है तो जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, और कुछ अपने सामाजिक, राजनीतिक या कार्यकारी पदों पर होते हैं, अपना पद संभालते होते, उसकी तरफ समाज देखता है। जैसे कि कोई बुद्धिजीवी पढ़ा लिखा डॉक्टर है, पीएचडी है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, आईएएस ऑफिसर है, या कोई जो अच्छा सुलझा हुआ राजनेता है, वो क्या कहता है उसके ऊपर ज्यादातर लोग ध्यान देते हैं, जो लोग इसके बारे में कुछ नहीं जानते। तो इसीलिए बाबा साहब ने उस वक्त कहा था कि इंटेलेक्चुअल क्लास इज इन्फ्लुएंशियल क्लास। तो वो बात उस समय के बहुत कम लोगों ने अपने सीरियसली ली और मन में डाली। उसके बाद बाबा साहब 1954 तक चलते आकर देखते हैं कि जो भी साथी बाबा साहब के आंदोलन में उनके साथ काम करता था, वो या तो किसी पद की लालच से, या पैसे की लालच से, या किसी दबाव में, या किसी धार्मिक आंदोलन के चलते वो बाबा साहब को धोखा देकर जाता था, और बाबा साहब ने जितनी बात बताई जाती थी वो नहीं मानता था। इसीलिए उस वक्त बाबा साहब निराश हो गए, क्योंकि उन्होंने कुछ तो भी टारगेट रखे थे। उनका एक खासकर ये टारगेट था कि 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी स्थापित की थी। उन्होंने बराबर सिस्टमेटिक किया। उनको पता था कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
हमारे सारे SC ST और OBC के जितने भी वंचित लोग हैं उनको ये अधिकार देगा। और उन्होंने उसी वक्त कहा था कि जब तक आप कल्चरली, सोशली और एजुकेशनली एबल नहीं हो जाओगे, परफेक्ट नहीं हो जाओगे, तब तक आपको राजनीति समझ में नहीं आएगी। चाहे मैं अकेला कितना भी आपको बताऊं, पर आपको पढ़ना होगा, शिक्षा लेनी पड़ेगी, सामाजिक दृष्टि से इकट्ठा होना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने संगठित बनो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो, ये नारे दिए। उसके बाद उन्होंने 1936 में, 1937 के पहले इलेक्शन के पहले ही इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई। और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी इसलिए बनाई क्योंकि उनको पता था कि सारे के सारे मजदूर है, 99% मजदूर ये वंचित घटक के होते, वंचित वर्ग के होते। इसीलिए उस पार्टी का भी नाम उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाया। और मुंबई में खासकर 70 मिल्स थे, कपड़ा मिल्स थे, बाकी के ऑयल के मिल्स थे, अलग अलग प्रकार के मिल थे, स्पिनिंग मिल्स वगैरह थे। तो उसमें 1937 में उन्होंने ये भारत का सबसे बड़ा मोर्चा निकाला था। 5 लाख लोग आए थे उसमें, किसान थे और मजदूर लोग थे। वो देखकर सरकार हिल गई थी कि एक इंसान के केवल 1-1.5 साल के मेहनत से इतने सारे लोग कैसे शामिल होते हैं, क्योंकि वो सारा कुछ काम स्ट्रेटेजिकली करते थे और इंटेलेक्चुअल लोगों को काम पे लगा देते थे। उसमें से ऐसा हुआ कि 1937 में पहली बार बाबा साहब के 15 लोग चुन कर आए थे असेंबलियों में। और बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में बाबा साहब की पार्टी उस वक्त अपोजिशन पार्टी थी। सोचो तुम, आज पिछले 70 साल से इंडिपेंडेंट के बाद भी हम लोग एक तगड़ी पॉलिटिकल पार्टी, अपोजिशन पार्टी तक नहीं बन सके, तो उनकी सोच क्या होगी। तो इसलिए वो निराश हो गए कि 1936 से मैं इनको बता रहा हूँ, 1946 में तो अच्छा हुआ कि वो अकेले चुन कर आए असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। और वो शुक्रिया मानो कि दूसरी बार फिर जोगेंद्रनाथ मंडल साहब ने उनको बंगाल से सपोर्ट देकर वो फिर से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में आए। अदरवाइज वो जो जसपुर और जो खुलना वाला जो प्रांत है वो तो पाकिस्तान में, ईस्ट पाकिस्तान में यानी बांग्लादेश में चला गया था। लोग उनके खिलाफ ये आंदोलन हमेशा करते थे, साजिशें करते थे और ये बार बार बताते थे कि आपको क्या क्या करना है। तो लोग कुछ छूटते थे, छूट जाते थे, कुछ लोग कांग्रेस के उस वक्त की जितनी भी पार्टियां थी उनके झांसे में आ जाते थे। इसलिए बाबा साहब ने 1954 में थोड़ा निराश होकर ये कहा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। अब इस बात पर अगर हम आज देखते हैं तो क्या पढ़े लिखे लोग आज भी दुरुस्त हो चुके हैं? पढ़े लिखे लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को अपनाया है जो कि हमारे महासमन बाबा साहब ने कहा है? तो इसका आंसर अभी भी नहीं आता है। अगर हाँ होता तो हो सकता है आज हम लोग, वो छोड़ दो 85% की, लेकिन कम से कम SC ST के कुछ लोग है, 25-30% है हम लोग, ये कम से कम अपोजिशन में तो रहते, क्योंकि 131 तो हमारे लीगल रिप्रेजेंटेटिव है पार्लियामेंट में। और सारे असेंबलियों का अगर देखें तो 700-800 प्रतिनिधि है, पर वो इकट्ठा नहीं है, क्योंकि वो बात समझ में नहीं आई है कि पढ़े लिखे लोगों ने हमारे लिए धोखा नहीं देना चाहता था। इसलिए मैं बार बार सोचता हूँ कि बाबा साहब, मैं बहुत बार बातें करता रहता हूँ बाबा साहब से कि बाबा साहब मुझे उस लिस्ट में मत डालो, क्योंकि मैं मेरे हिस्से का काम करने जा रहा हूँ। मैं लोगों को इकट्ठा लाने का भी काम करूंगा। मैं, आपने जो बताया कि जो आई लाइक दैट रिलीजन विच टेल्स अस लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, ये बात देने वाला रिलीजन या धर्म जो है, या समनीय धर्म है, उसका भी मैं बखूबी से पालन करता हूँ। इसलिए बाबा साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको वंदन करता हूँ, और मैं तब तक काम करता रहूंगा कि जब तक आपके मुंह के वो शब्द मेरे लिए झूठे साबित हो जाए कि पढ़े लिखे लोगों ने जिन्होंने धोखा दिया उसमें मैं नहीं। तो समन संघ के लोगों को भी आज ये इस बात पर सोचने की बहुत जरूरत है कि पढ़े लिखे लोग हमारे यहाँ जितने भी उपस्थित है, वो अगर आज से अगर डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ बाबा साहब, वो आपने जिन लोगों को किया कहा होगा वो मेरे लिए लागू नहीं है, पर मैं आपके विचारों के ऊपर समन लोगों के साथ काम करने को तैयार हूं। इसका उदाहरण देता हूं मैं आगे का। ये बाबा साहब के विचारों की या समनों के विचारों की प्रेरणा हमको क्या देती है? एक छोटा सा उदाहरण है। 1989 में USSR जो था, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया, ये लगभग 15 देशों का एक बहुत बड़ा कंट्री था। आज भी रशिया सबसे बड़ा कंट्री है दुनिया में, लेकिन उनके साथ काजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, यूक्रेन वगैरह वगैरह जो इतने जो कंट्रीज है, 15 कंट्री थे, उसका एक USSR बना था। और 1987 से लेके तो 1989 तक पूरा रशिया का विघटन हो गया, रशिया टुकड़ों में बट गया और वहां पर सोशलिस्ट पैटर्न जो था, साम्यवाद था, वो बिखर गया। अब जाके 1991 में वहां पर पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शन हो गए।
और बोरिस एल्सिन नाम का एक व्यक्ति है, वहां का प्रेसिडेंट सिलेक्ट होता है। और वो 1996 में इंडिया का दौरा करता है। और इंडिया का दौरा करने के बाद दिल्ली में उसके पास 1.5-2 घंटे का समय खाली समय होता है, क्योंकि जो भी फॉरेन के जो प्रेसिडेंट्स या पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं, वीवीआईपी आते हैं, उनका रेस्ट का टाइम दिया जाता है उनको, कि मॉर्निंग में किसी प्राइम मिनिस्टर के साथ या इंडियन कैबिनेट के साथ या और कोई फॉरेन के डेलीगेट्स के साथ मीटिंग हो, फिर बाद में 1-1.5 बजे अगर मीटिंग खत्म हुई तो 4 बजे दूसरी मीटिंग रहेगी। तो ऐसा 2-2.5 घंटे का उनके पास वक्त था। उस वक्त उन्होंने सोचा कि मैं क्या करूं, भारत से मैं क्या सीखूं, भारत से मैं क्या ले लूं। तो हमारे कुछ साथी, कुछ आईएएस ऑफिसर और कुछ पॉलिटिकल लोग वो बोरिस एल्सिन को बताए कि आपको मैं रेस्ट करनी नहीं तो एक काम करो, यहाँ पर बगल में एक अम्बेडकर मेमोरियल सेंटर है, जहां पर 26 अलीपुर रोड पर बाबा साहब का निवास था, और वहां पर बाबा साहब का कोई लिटरेचर और बाकी बहुत सारे उनके जो कोटेशन लगे थे। तो उन्होंने एग्री कर लिया और वो चले गए वहां पर। लगभग 2.5 घंटा वो वहां पर रुके बोरिस एल्सिन। उन्होंने वो सारे चित्र देखे, बाबा साहब की हिस्ट्री सुनी, कुछ किताबें भी उन्होंने जस्ट अपने देखी, पलटा कर देखी कि किस किताबों में क्या क्या रखा है। और जो 2.5 घंटे का उनके साथ जो संपर्क हुआ, उससे वो इतने प्रभावित हो गए। उसमें से उनके बाबा साहब के कोटेशन में एक बहुत बड़ा कोटेशन नजर में आया, आई लाइक दैट रिलीजन विच टेल्स अस लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। मैं ऐसे धर्म को लाइक करता हूं जो कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है। तो उससे वो बहुत प्रभावित हो गए। फिर बाद में उन्होंने स्टेट सोशलिज्म को देखा, और चैप्टर 4 है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। और ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, चैप्टर 4 है, उसमें सबसे आखिरी का जो आर्टिकल है वो है 51A। उसमें हमारी जो है ड्यूटीज होती है, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया गया। तो बोरिस एल्सिन ने ये भी सीखा कि ये क्या चीज है, कि वो लोगों को दुरुस्त भी करना चाहते हैं, स्टेट सोशलिज्म भी आना चाहते हैं, और राष्ट्र के तरफ से समाज में इक्विटी और बंधुभाव और मैत्री का शासन यहाँ पर इस्टेब्लिश करना चाहते थे। ये अगर सोच इनकी इतनी बड़ी है, तो इस सोच में से बहुत सारी सोच मैं उठा लूंगा। और वो यहाँ से बहुत सारी किताबें ले जाते हैं। फिर बाद में 1996 में जब वो रूस जाते हैं, रशिया जाते हैं, तो वहां पर वो एक ऑर्डिनेंस निकालते हैं। ये वहां की लगभग 10-15 यूनिवर्सिटीज में अम्बेडकर चेयर शुरू की जाती है, बाबा साहब के नाम से बहुत सारी लाइब्रेरियां शुरू की जाती है, और वो बाबा साहब का सिलेबस भी लगा देते हैं वहां पर गई, और एक अम्बेडकर मेमोरियल सेंटर भी स्टैब्लिश करते हैं। और 1996 से 1919 तक 3 साल तक वो पूरी तरीके से स्टेट सोशलिज्म जो बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा था उसी के ऊपर इंप्लीमेंट करने की पॉलिसी लगाते हैं। तो मजदूरों को रोजगार देने का काम करते हैं, फैक्ट्रियों में जो मजदूर होते हैं उनकी तनख्वाह बढ़ाते हैं, महिलाएं जो होती है महिलाओं के तनख्वाह बढ़ाते हैं, और इक्वालिटी के राइट्स वहां पर देते हैं, क्योंकि वो कंट्री साम्यवाद की कंट्री थी। और वहां पर तो पोलिट ब्यूरो का सारा कुछ शासन चलता था, जो कम्युनिस्ट थे, और कम्युनिस्टों के खिलाफ जो भी बात करता उनके साथ अन्य अत्याचार की जाते थे, वक्त आने पर उनकी हत्या भी हो जाती थी। हमने भविष्य में भूतकाल में देखा होगा, क्रुश्चो है, स्टालिन है, उसके पहले लेनिन तो ठीक थे, लेकिन क्रुश्चो, स्टालिन, इनके जमाने में बहुत सारे अत्याचार किए। भले ही उन्होंने कम्युनलिज्म को इंप्लीमेंट करने की बात की, लेकिन कम्युनिज्म को जो विरोध करते थे उनके साथ वो हिंसा करते थे। तो बोरिस एल्सिन ये देख रहे थे कि हमने डेमोक्रेटिक इलेक्शन की है, अब हमारा देश मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो ऐसे में हम भारत के संविधान के जो मूलभूत सिद्धांत है, और खासकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो फिलोसफी, उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। तो उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए। उन्होंने पेमेंट के रिफॉर्म्स कर दिए, तनख्वाह बढ़ाई, स्कूलिंग का ज्यादा जोर दिया, और जितने भी स्कूल थे उसमें फ्री शिक्षा लागू कर दी, और उसने इक्वालिटी की बात बहुत की, और फ्रेटर्निटी को भी वहां पर लाने की कोशिश की, क्योंकि रशिया में बहुत बार सोशल भी अन्य अत्याचार होते थे। वहां पर वर्क सिस्टम है, लेकिन सोशल में लोगों को दबाया भी जाता था। तो 3 साल में उन्होंने इतने सुधार लाए, और वो सारा का सारा फिर क्रेडिट 1999 में जब रिजिग्नेशन देते हैं, और ये अभी का जो तानाशाह वहां पर आया है, वो पुतिन, वो जब उसको हैंडओवर करते सत्ता, तो तब वो कहते हैं कि मैंने जो सुधार लाए हैं या क्या ये जनता को मंजूर है। तो जनता ने 1996 में बोरिस एल्सिन को बहुत विरोध किया। उनको लगा कि ये कौन सी थ्योरी इन्होंने ले आई है स्टेट सोशलिज्म की। लेकिन जब
खासकर समाज के बहुत ज्यादा तबके के लोगों को बेनिफिट मिलने लग गया, तो उन्होंने ये थ्योरी को बहुत अच्छी तरीके से उछाला और इस थ्योरी का उन्होंने समर्थन भी किया। लेकिन क्या हुआ कि उसके जो कम्युनिस्ट लोग थे, उस कम्युनिज्म के लोगों ने फिर उनकी शासन को गिरा दिया और वहां से पुतिन का सरकार आया और पुतिन ने धीरे धीरे उसको डिक्टेटरशिप में बदल दिया, आज हम जानते हैं। तो मैं ये उदाहरण इसीलिए देना चाहता हूं कि जो बात बाबा साहब हमको 1954 में बता के गए कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया, क्या वो पढ़े लिखे लोग बोरिस येल्सिन की तरह जाग जाते? अगर जाग जाने के बाद इकट्ठा होते और सोचते कि चलो हम अपने समाज के जितने भी वंचित लोग हैं उन वंचित लोगों के लिए काम करेंगे, हम हमारे घर से निकलेंगे, जैसे मेरा ऑफिस का टाइम खत्म हो जाता है या फिर सामाजिक क्षेत्र में संडे सैटरडे का दिन होता है, तो उस वक्त अगर मैं हमारी झुग्गी झोपड़ी में चला जाऊं, मेरे ज्ञान का कुछ बेनिफिट दे दूं, जितना भी मेरे पास है उतना देने की कोशिश करूं। और जो लोग वंचित है, ज्ञानी नहीं है, उनको पता नहीं है कि साजिशें किस तरीके से चलाई जाती है, किस तरीके से हमको गुमराह किया जाता है। उल्टा हम लोग आज तक पिछले 70 साल से हमने डेमोक्रेटिक पैटर्न किया और बहुत बड़े हम प्लेटफॉर्म पे माइक पर सभाओं में बहुत चिल्लाते रहते हैं कि बाबा साहब ने हमको लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सोशल जस्टिस, करुणा, मैत्री, बंधुता सारा कुछ दिया, पर आचरण में क्या पाते हैं हम लोग? तो आज आज भी जितने भी SC ST के खासकर लोग हैं, OBC के आधे से ज्यादा लोग इस भीड़ में चले जाते हैं कि चलो मैं उस नदी में नहा लूं और मेरा शरीर शुद्ध हो जाएगा, मेरा मन शुद्ध हो जाएगा, इसीलिए उसमें जाने के लिए प्रेफरेंस देखते हैं। और वो इतना ही नहीं जानते कि वहां पर ट्रेनें आती है और 18-18 लोगों की मौत हो जाती है, इतना लॉजिकल नहीं जानते कि ये मौतें किसकी वजह से हो गई। क्या वो भगवान जो है, सोकाल भगवान है या सोकाल जो पवित्र पानी है, उस पवित्र पानी के लिए मैं अपना पुण्य करने जा रहा हूं, उस पुण्य के वजह से पुण्य का तो परिणाम नहीं कि मैं मर रहा हूं। लगभग 3,000 से ज्यादा लोग मरते हैं और आंकड़ा दिया जाता है लगभग 150-200 का। तो इतना हमारे आंखों के सामने होते हुए हम देखते हैं, फिर भी हम जानते नहीं कि किसी ने हमको कहा था कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया। उल्टा हम ये करते, अगर समाज में चले जाते, समन संघ की मीटिंगें ले लेते, लोगों को 10 गोल्डन रूल के बारे में बताते, हमारे पुरखों की फिलॉसफी बताते, उनके लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी के प्रिंसिपल के ऊपर जुड़ने जोड़ने के लिए बात करते और कुछ हो सके तो मदद भी करते उनको, और वो जगाते उनको कि भाई उधर जाके मौत ही है, आप उस उधर जाओगे तो जहां भी भगदड़ मचती है और जिसका मन पवित्र नहीं होता, वो जिसकी सोच ठीक नहीं होती, वो भगदड़ में मरता है, क्योंकि आदमी मरने से ज्यादा डरता है। बुद्ध ने मृत्यु का ध्यान सिखाया है। तथागत बुद्ध कहते हैं कि मौत से आपको किस तरीके से डरना नहीं चाहिए, इसकी भी ध्यान की प्रक्रिया है। जैसे तथागत कभी कभी किसी व्यक्ति को जो वासना से ग्रसित होता था और जो मौत से ज्यादा डरता था, उन लोगों के लिए एक नई टेक्निक दी थी। उस वक्त तो थी, पर उन्होंने उनको स्मशान भूमि में भेजते थे, कब्र में, और कब्र में भेजकर कहते थे कि आज आप चले जाना, रात भर उस कब्र में जाके ध्यान करके सवेरे आ जाना। आप सोचो कि जो आदमी मरने को डरता हो और वो स्मशान भूमि या कब्र में चला जाता हो तो उसकी हालत कैसी होती होगी। क्योंकि पुराने जमाने में जो व्यक्ति वासना से ज्यादा ग्रसित रहता था और जो व्यक्ति मरने से बहुत ज्यादा डरता था, उनको सीनियर मंक के साथ, चाहे सारिपुत्र, मोगलानंद, महाकश्यप, ऐसे भिक्षुओं के साथ तथागत बुद्ध स्मशान भूमि में भेजते थे। और उस वक्त कभी सारे लाशों को गाड़ा नहीं जाता था, ऐसे ही फेंक दिया जाता था जानवरों को खाने के लिए। और वो रात भर जो लोग रुकते थे वहां पर मेडिटेशन करते थे, तो पहले तो डरते थे, लेकिन 2-4 दिन, महीना भर तक जब मेडिटेशन करने जाते थे, उनको आदत पड़ती थी कि मेरा भाई है, मेरा पुरखा है, मेरा दादा है, मेरी नानी है, ये मरे पड़े हैं, और उनको जो जानवर है रात को आते हैं और उसको फाड़ फाड़ कर खाते हैं, उनका खून चूस लेते हैं, उसकी हड्डियों का मांस ले लेते हैं, और मेरी भी हालत ऐसी हो जाएगी। इसीलिए वो अनित्यता का भाव सुनते थे, जानते थे और देखते थे। और सीनियर भिक्षु उनको कहते थे कि देखो, हर इंसान को मर जाना है, तो मरने से क्या डर है, मरना तो सभी क्यों है, फिर आप मरने से डरते क्यों हो? तो ऐसे से मृत्यु का डर उनके उनके दिमाग से निकल जाता था, मन साफ होता था, और फिर वो उनको आनापाना, विपश्यना, मेत्ता भावना, कसीना, ये मेडिटेशन तथागत सिखाते थे। ये मृत्यु के डर से वो जब निकलता था आदमी, क्योंकि बुद्ध ने कहा, तथागत कहते हैं कि जो व्यक्ति मौत से नहीं डरता उसको किसी का भी डर नहीं होता। जैसे कि हम मोर्चाओं में, आंदोलन में देखते हैं कि कुछ युवा होते हैं, क्या कुछ बूढ़े लोग होते हैं, भले ही वो गरीब है लेकिन वो किसी को डरते नहीं है। आज पहले 3-4 दिन पहले की JNU की एक वीडियो में देख रहा था, एक छोटी सी बच्ची है कॉलेज की,
वो सारे लगभग 200-400 पुलिस के बीच में बात कर रही है कि मैं आपसे डरती नहीं हूँ, आप क्या करोगे, मुझे सिर्फ मार ही डालोगे, मार डालने से क्या होगा, तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी, मैं समझूंगी, फिर भी मैं डरूंगी नहीं आपसे। तो ये वाला जज्बा है मौत से डरने का, वो जब निकल जाता है तो तब हमारी शुरुआत हो जाती है। इसीलिए बाबा साहब ने उसके बाद ये भी एक वाक्य कहा था दूसरी सभा में, उन्होंने कहा था कि जो लोग मौत से नहीं डरते, जो लोग अपने विरोधकों को विरोध करने के लिए बिल्कुल आप अपने अंतिम सांस पर खड़े नहीं रहते, वो लोग गुलाम है। वो लोग जिंदा रहे या मर गए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे लोग गुलाम है। और ऐसे गुलामों की मन में चेतना लाने का काम मैं कर रहा हूं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि पढ़े लिखे लोगों ध्यान रखो, आपने मुझे धोखा दिया है, आज भी आपके पास वक्त है। अगर मैं कहता हूं इस बात पे अगर आप आचरण करोगे तो आपकी आगे की जिंदगी आप सुखमय कर सकते हो। क्योंकि मेरी क्या गारंटी है, बाबा साहब कहते हैं कि वन एज समडे और अदर वन एज टू डाई, आज न कल हर किसी को मर जाना है। कहते हैं कि मैं भी एक दिन मर जाऊंगा, कोई अमर पट्टा लेकर कोई यहाँ पर नहीं मरने का पट्टा बांधकर कोई आया नहीं, इधर सबको मरना है। आगे वो कहते हैं कि इसी तरह जिस तरह के से तरीके से इंसान मरना उसको तय है, उसी तरीके से कहते हैं कि आइडिया नीड्स प्रोपोगेशन एज मच एज द प्लांट्स नीड वाटरिंग। विचारों का भी ऐसा है कि अगर आप विचारों को पौधों को जिस तरह से गमले में हम पानी देते हैं, अगर 10-15 दिन तक पानी नहीं देंगे तो पौधा सूख कर मर जाता है। तो कहते हैं विचारों का भी ऐसा है, जो विचार हमारे पुरखों ने, हमारे समन पुरखों ने जो दिए, उन विचारों को आज अगर आप चेताओगे नहीं, अपने मन के अंदर नहीं डालोगे, तो विचार उसका प्रचार प्रसार नहीं करने से सूख कर मर जाते पौधे की तरह। इसीलिए वो अपने दिल से बात करते थे हमको। वो बात वहां पर तो छू छू कर अच्छी लगती थी बाबा साहब की बात सुनकर, पर उसके ऊपर पढ़े लिखे लोगों ने कभी आचरण करने की कोशिश नहीं की, इसलिए आज हमारे ऐसे दिन आए। नहीं तो बोरिस येल्सिन जैसा केवल 2.5 घंटे उनके विचारों को जानने वाला आदमी अपने देश में 2.5-3 साल तक इंप्लीमेंट करता है और अपनी सोसाइटी को दुरुस्त करता है। भले ही उसने 3 साल तक वो पॉलिसी इंप्लीमेंट की हो, लेकिन बोरिस येल्सिन को लोग आज भी जानते हैं। क्यों? जब भी वो मिखाइल गोर्बाचोव का जो सरकार को खत्म कर दिया गया था और कुछ रेबेलियन ग्रुप था, तो उसने सारे भरे पब्लिक में लाउड स्पीकर अपने मुंह के सामने लगाया, और जो लोग गोलियां बरसा रहे थे उनके डर को डरा नहीं वो, और एक गाड़ी पे खड़ा रहकर उसने डेमोक्रेसी के बारे में भाषण दिया। उस बोरिस येल्सिन का भाषण बहुत फेमस हुआ था उस जमाने में। उस वक्त हम यूपीएससी के आईएएस की पढ़ाई करते थे, इसलिए हमको सब पता रहता था उस वक्त, जो करंट अफेयर्स वाली पढ़ाई हम किया करते थे। तो वो बोरिस येल्सिन को ये बात पता था कि अगर मैं डर जाऊं सामने वाली से तो मैं मारा जाऊंगा। आज कितने लोगों में अहमियत है, कितने लोगों में हिम्मत है, कितने समनों में हिम्मत है कि बाबा साहब का जो वाक्य है कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा नहीं दिया, उस वाक्य को, उस शब्द को मैं उसको खारिज कर दूंगा। मैं ये कहूंगा बाबा साहब कि मैं पढ़ा लिखा हूं और मैं आपको धोखा देने वालों में से नहीं हूं। आज समनों को इस बात का आचरण करने की बहुत जरूरत है, अगर हम असली समन बनना चाहते हैं। क्योंकि बाकी के लोग समनों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर सवाल पूछते रहते हैं, और उनको कभी भी हमारे जवाब में अगर थोड़ी सी भी कोई गलती नजर आए तो उसी को उछालते रहते हैं और कहते हैं कि क्या होगा जुड़ने से, और जुड़ने जोड़ने से क्या करना पड़ेगा। तो उनको ये भी पता नहीं है कि कोई भी चीज अगर करनी है तो पहले जुड़ना जरूरी है। जो फैमिली में सारे के सारे भाई और बहन इकट्ठा रहते हैं, उस फैमिली की तरफ किसी की नजर उठाकर देखने की हिम्मत नहीं होती। इतनी सी छोटी सी बात है कि जिन फैमिलियों ने अपने सारे भाई बहनों को इकट्ठा रखने की कोशिश की, उन्हीं की फैमिलियां प्रोग्रेस कर चुकी है। लेकिन जो भाई बहन अपने भाई से, सगे भाई से विभाजित रहते हैं, उनकी फैमिलियां कभी सक्सेस नहीं हो पाती। वो किसी वमन के गले में पड़ जाती है, या किसी के शब्द में गुमराह हो जाती है, और किसी के कहने से पढ़े लिखे लोग हम देखते हैं कि वो गंदे पानी में जाकर नहाकर अपने पाप धोने की बात कहते हैं। कबीर कहते हैं कि अगर किसी गंगा नदी के पानी में, बीबीसी लंदन का परसों 3-4 दिन पहले रिपोर्ट आया, उसमें लिखा है कि गंगा का पानी, उसमें ह्यूमन की जो एक्सेट्रा है, ह्यूमन की टट्टी और उसका मल मूत्र जो है उसका इतना प्रमाण है, तो पानी पीने की तो छोड़ दो, उस पानी में नहाओगे तो आपको स्किन डिसीज हो जाएंगे, ऐसा बीबीसी का रिपोर्ट है। इतना मालूम होने के बावजूद भी पॉलिटिक्स करने के लिए जितने भी नेतागण हैं वो जाते हैं और फिर बाद में अपने 5 स्टार होटल में आके
घस घस कर शावर के नीचे अपना पूरा शरीर घस कर निकालते हैं, लेकिन वो बहुजनों को, गरीबों को, वंचितों को कहते हैं कि यहाँ पर नहाने से आपके सारे पाप धोए जाएंगे। अगर पाप गंगा नदी के इसमें धोए जाएंगे तो कितने पाप जमा किए होंगे उस गंगा में। वो एक पुराना जमाने का गीत था, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। तो इतने कितने सारे पाप धोकर, वो तो सारा पापियों का पाप धोकर वो कितनी गंदी मैली हो गई होंगी। पर हमको इतनी सी बात समझ में नहीं आती, हम किसी के पॉलिटिकल एजेंडे में फंस जाते हैं, किसी के सामाजिक गिरोह में फंस जाते हैं। और हमारे सामने हमारे पुरखे दिन रात कहकर गए हैं, और समन संघ के सारे जितने भी साथी है, सीनियर साथी, बार बार आपको कहते हैं कि भाई इकट्ठा हो जाओ। आपने हमको जय भीम करने की, हमको समन संघ बोलने की, जय बुद्ध बोलने की, जय ज्योतिबा, जय सावित्री, जय फूले बोलने की, जय पेरियार, जय बिरसा, जय गुरुचंद हरिचंद ठाकुर बोलने की जरूरत नहीं है। आप बजट इतना कर दो कि इकट्ठा हो जाओ और अपने खुद के फैमिली के बारे में सोचो, आपके गली के बारे में सोचो, आपके समाज के बारे में सोचो, आपके शहर के बारे में सोचो, और हो सके अगर आपको वक्त मिले तो फिर आपके युवाओं के बारे में भी सोचो। आपने जितने भी अधिकार है, उस अधिकार किस तरीके से हमने गंवाए उसके बारे में सोचो। आपके अधिकार गंवाने के लिए कोई दूसरा, जिसका नाम हम लेना नहीं चाहते, जिसको वमन कहते, बस वमन करके छोड़ देंगे उनको, क्योंकि उनका इतिहास और उनका भविष्य और उनका वर्तमान, उसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए हमारे पास वक्त का है, क्योंकि हम ही हजारों लाखों करोड़ों समस्याओं से घिरे हुए लोग हैं। तो हम दूसरों की बात क्यों करेंगे। हमें अपने अधिकारों के बारे में, अपने अपने जो गलतियां है, अपने जो बुराई है, उसके बारे में सोचने के लिए वक्त नहीं है, तो दूसरों की बात हम क्यों करेंगे। क्योंकि बुद्ध ने कहा है धम्मपद में, न परेश बिलोमानी न परेश कथा कथंग अत्तनो अवेख्य कथानी कथानी। जो दूसरों के बारे में सोचता है कि दूसरा कैसा गलत है, कैसा अच्छा है, कैसा गलत है, क्या उसने बुरा किया, क्या उसने भला किया, इसके ऊपर आप अपना मन कॉन्सेंट्रेट मत करो। मैंने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसी के ऊपर अगर कॉन्सेंट्रेट करना सीखोगे तो आपका आपका जो भविष्य है, आपका इंतजार कर रहा है, आपकी खुशियां भर भर कर मिलेगी। और भविष्य कभी भी उन्हीं लोगों का इंतजार करता है कि जो भविष्य की तरफ पॉजिटिवली देखते हैं। हम लोग इतने बुरे बुरे विचार करते रहते दिन भर, खासकर जितने भी हमारे संगठन है, वो संगठन के बारे में जो भी भाषण देखने जाओगे, सुनने जाओगे, बहुत सारे संगठन तो टूट चुके हैं। उन्होंने वमनों के बारे में सारी की सारी चर्चा की, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने हमको गाली की, उन्होंने हमको बुरा कहा, भला कहा, इसी में सारे हमारे विषय जाते हैं। और उसका परिणाम ये होता है कि हम ज्यादातर निगेटिविटी में सोचते हैं। और साइंस भी कहता है कि आपका दिमाग अगर बचपन से निगेटिविटी में सोचता है तो आपका दिमाग कभी दुरुस्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि दिमाग, असली दिमाग की शुरुआत जिस दिन आपकी निगेटिविटी खत्म हो जाती है, उस दिन से पॉजिटिविटी का रास्ता शुरू हो जाता है। और हमारे सारे समंत पुरखे यही सिखाते हैं। तथागत बुद्ध का जो समणीय धम्म है, या फिर सम्राट अशोक का जो शासन है, जो कि समता और बंधुता और न्याय और मानवता के ऊपर आधारित था, उसका इतिहास पढ़ोगे तो उन्होंने गाली गलौज नहीं की, उन्होंने तलवार नीचे डाल दी, लेकिन सारे भिक्षुओं को काम पे लगाया, सारे व्यापारियों को, और जितने भी भिक्षु थे, पढ़े लिखे भिक्षु थे, उनको वाइस चांसलर बनाया, उनको ईरान तक की यात्रा करवाई, और हर 35 किलोमीटर पर तथागत बुद्ध की जो अस्थियां है वहां पर स्तूप बनवाए, गुफाएं खोदी, वहां पर विहार बनाए, बोधि वृक्ष लगाए, और हर शनिवार को, शनिचर को सन्निपात बहुल करने का आदेश भी निकाला था सम्राट अशोक ने। इतनी सारी प्रगति एक केवल 32-33 साल का उनका राज था। इसमें ईसा पूर्व 272 से लेके तो 232 तक लगभग 38-40 साल का शासन उनका रहा। लेकिन उस वक्त तो संसाधन भी नहीं थे। आज तक की जैसी व्हीकल्स है, कोई एरोप्लेन है या जहाज है, ये कुछ भी नहीं था, रेलवे नहीं थी, कुछ नहीं था। वो तो मैसेज था, 1 to 1 मैसेज करके अगले जाकर किसी सीनियर भिक्खु के साथ लेके जाओ, वो भिक्खु नए भिक्खु को पढ़ाते थे, उनके क्लास लेते थे, समणीय धम्म पढ़ाते थे, आर्य अष्टांगी को मार्ग पढ़ाते थे, और उस वजह से अपनी शिक्षा को दे। और उनकी शिक्षा थी भी क्या, आज का थ्योरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट आप देखोगे कि कार्य कारण भाव का सिद्धांत है, वो हमारे समणीय धम्म का, हमारे तथागत बुद्ध का पहला ही प्रवचन है। यो पटिच्च समुपात पश्यति यो धम्मा पश्यति, यो धम्मा पश्यति पटिच्च समुपात पश्यति। ये सिद्धांत कहता है कि जो प्रतीत समुत्पात को जानता है वही धम्म को, समणीय धम्म को जानेगा, और जो समणीय धम्म को जानेगा वो ठीक तरीके से प्रतीत समुत्पात को जानता है। प्रतीत समुत्पात है क्या,
तो पहला कारण है कि कोई भी चीज यहाँ पर बिना कारण पैदा नहीं होती, उसको रीजन लगता है। और दूसरी है कि हर कोई चीज को एग्जिस्टेंट नेचर में आती है। कोई आपके पास प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इतने सारे जो मेटल्स है वगैरह, ये बनाकर आपका शरीर तैयार होता है धातुओं से, और उसके साथ मन की भावना और कर्म विपाक जुड़ता है, तब जाके आपका जन्म होता है। और जब आप विभाजित हो जाते हो वो सारे निसर्ग में समाहित हो जाते हैं। और वो कहते हैं कि इसको डिपेंडेंट ओरिजिनेशन नाम का साइंस का थीसिस है, उसका सिद्धांत हमारे महासमंत तथागत ने बताया। ऐसा साइंटिफिक है। आगे जाके कहते हैं कि आप बुद्ध जैसे बनो, यानी अरहत बनो, तो क्या बनोगे? तो कहते हैं कि बुद्ध बनने के बाद होता क्या है आपने, कोई आपका शरीर का आकार बढ़ता, ऐसा नहीं होता। आपके बीच में क्या बदला होता है? तो कहते हैं कि चक्षु उदपादि, आपकी जो दृष्टि है, चक्षु यानी आंखों को चक्षु कहते हैं, और जिसकी आंख खुल गई उसको रोशनी नजर आती है। आंख बंद करके आप रोशनी में भी कुछ नहीं देख सकते। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि चक्षु उदपादि, आपकी आंख जब खुल जाएगी तो आपका एटीट्यूड भी बदल जाएगा। और जिसका जीने का एटीट्यूड बदल जाएगा ना, उसको सलाखों के अंदर भी डाल दो, जेल में भी डाल दो, वो गुलाम नहीं होता। बाबा साहब कहते हैं कि वो व्यक्ति जब पढ़ा लिखा हो या फिर ज्ञान को जानता हो, किसी को डरता नहीं हो, और ये जो बातें जानता हो, चाहे वो जेल की सलाखों के अंदर है, वो गुलाम नहीं हो सकता है। और जो व्यक्ति ये सारी बातें जो है, ज्ञान की बातें, शिक्षा की बातें जानता नहीं हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो लेकिन इसको नहीं जानता, वो गुलाम है। तो ऐसे गुलाम बने हुए हम लोग। वो आगे कहते हैं कि चक्षु उदपादि ज्ञान उदपादि, आंखें खुलने से आपको ज्ञान मिलेगा, बंद आंख से किसी को नॉलेज नहीं मिलता। तो आपको एक खोजना पड़ेगा, आपको आंख खुली रखकर, और जैसे विपश्यना में ध्यान रखकर हम मन को जो पढ़ते हैं उसी में से आपको सारा कुछ मिल जाता है। तो ज्ञान उदपादि, पय्या उदपादि, प्रज्ञा विकसित हो जाती है। प्रज्ञा होती क्या है? सत्सद विवेक बुद्धि होती है कि जो किसी, कोई मुझे लूट रहा है, कोई मुझे मेरा गलत इस्तेमाल कर रहा है, कोई मुझे धोखा दे रहा है, ये जानने की या समझने की जो बुद्धि है उसको प्रज्ञा कहते हैं, सत्सद विवेक बुद्धि करते कहते हैं। उसके बाद कहते हैं कि विद्या उदपादि, आपको क्या करना और क्या नहीं करना, पॉजिटिविटी की सारी शिक्षा आपके सामने मौजूद होती है। और आगे कहते हैं कि आलोक उदपादि, आलोक यानी आपके मन में ऐसा प्रकाश पड़ता है कि जैसे सूरज, जब सूरज की रोशनी निकलती है तो सूरज को डमरू बजा के बताना नहीं पड़ता कि मैं निकला हूं, सूरज निकलते ही अंधेरा खत्म हो जाता है। तो इतनी साइंटिफिक थ्योरी की शिक्षा हमारे सपनों में है, हमारे सपनों के सामने है। लेकिन पढ़े लिखे लोग हैं कि वो बाबा साहब के लिस्ट से हटना नहीं चाहते, वो वही के वही बने रहना चाहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया। कितने लोग यहाँ पर हैं जो कि उसी लिस्ट में बने रहना चाहते हैं। जो व्यक्ति इस लिस्ट से अलग होना चाहता है, बाबा साहब को खुली आंख के आंख में आंख डालकर बाबा साहब के आप कह दो कि बाबा साहब हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम पढ़े लिखे होने के बाद भी, अभी हम पढ़े लिखे होने के बाद भी आपको धोखा नहीं देंगे। हम आपके सारे मार्ग को आगे ले जाने वाले समन हैं। जिस दिन ये सारे समन ऐसी बात करेंगे तो समनों को कोई रोक नहीं सकता। और एक याद रखना, हम तो संख्या में इतने ज्यादा है कि वो जो लोग हैं ना आपके ऊपर राज कर रहे हैं, आपको गुमराह कर रहे हैं, आपको दिशा भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को जब पता चल जाएगा कि ये लोग पढ़े लिखे हैं, उसके साथ साथ जागरूक भी है, वो जागरूक लोग अगर उनको दिखाई देंगे तो अपने आप वो गाछा उनका जो है, जो भी है, विस्तारा पैक करके निकल जाएंगे। इतनी ताकत हमारे बीच में है। पर पढ़े लिखे लोग जब जानेंगे तब ये सारा कुछ संभव है, अन्यथा जैसा चल रहा है वैसा चल ही रहा है। मेरे दादा ने वैसा किया था, मेरे पिताजी ने ऐसा किया, मैं भी वैसा करूंगा, और मेरे बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को भी वैसा ही दूंगा। इसमें कोई जीवन जीने का तरीका नहीं है, इसमें जीवन जीने की कोई शान नहीं है, बल्कि ये गुलामी का जीवन सारे समन हम लोग नहीं जीना चाहते। इसलिए हम समन सबको, पढ़े लिखे लोगों को काम पर लगना चाहिए। काम पर लगेंगे, जितनी ड्यूटी आपको दे दी गई समन संघ ने, उतनी भरपूर पूरी ताकत से अगर निभाएंगे तो किसी के ऊपर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे जो दिया गया काम है, चाहे मुझे सन्निपात बहुल करने का काम हो, या फिर वर्किंग कमेटी का जो भी काम बढ़ाने का वो काम हो, या किसी संगीत आयोजित करने का काम हो, किसी बहनों को मदद करने का काम हो, किसी बच्चों का क्लास लेने का काम हो, किसी हमारे वयोवृद्ध लोगों को मदद करने का काम हो, ये काम अगर हम तहे दिल से करने लगेंगे तो हमारे सुख के दिन हमारे बस अगले कदम पर आपका इंतजार कर रहे हैं। बस इसीलिए हमको जुड़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, लोगों की एटीट्यूड को दुरुस्त करना पड़ेगा, चक्षु उदपादि करना पड़ेगा, आंखों को खोलना पड़ेगा, हमारे एटीट्यूड को बदलना पड़ेगा। तब जाके हमको
ये सवाल का जवाब मिलेगा और हम बड़े खुशी से कहेंगे कि हम लोग जो जितना हमारा है सब कुछ सपनों का है, और उसके बावजूद भी हमें जो नहीं मिल पा रहा है हमारे पास है, हमको मिलेगा, और इस उम्मीद के साथ हम जिएंगे। फिर सपनों को किसी को डरने की जरूरत नहीं है। इतनी बात मैं कहता हूं। अगर मेरी बात से कुछ गलत निकला हो, किसी को आहत हुई हो, किसी को बुरा लगा हो, तो समन संग मुझे माफ करे। संगे यो खलितो दोषो, संगो खम्बतु तम्ममं, जय भीम, नमो बुद्धाय, संगं नमामि। बहुत बहुत